हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे इंस्टाग्राम इंस्पायर एक ड्रेस तैयार करने वाली हूँ जिस पर ट्रेंडिंग नेक डिज़ाइन दी गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो इस आउटफिट को तैयार करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सटिन सिल्क की फैब्रिक और इसके साथ ली हूँ नेट की फैब्रिक और ये मिरर वाली लेस। सो फ्रेंड्स, ये मिरर वाली लेस आपको मीशो पर अवेलेबल मिल जाएगी और बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मिल जाएगी। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम इसकी कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं साटिन सिल्क की फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड में फोल्ड कर लूंगी। सबसे पहले कुर्ती की लेंथ लेंगे। तो जैसे कि मैं फर्सी सलवार में इसको वेयर करने वाली हूँ तो इसकी लेंथ मैं थोड़ा शॉर्ट रखूंगी। तो लेंथ मैं ली हूँ 30 इंच और शोल्डर के लिए मैं ले रही हूँ 6.5 इंच और आर्महोल के लिए मैं ले रही हूँ 7 इंच। तो इस पर एक सीधी लाइन खींच लेंगे हम। और फिर चेस्ट है हमारा 36 इंच, तो उसका 4 पार्ट हमें लेना है। तो 4 पार्ट हम लेंगे 9 इंच। तो 9 इंच पर हमें मार्क कर देना है और उस पर 2 इंच लेना है सीमिंग अलाउंसेस के लिए। तो इस पर भी हमें एक सीधी लाइन खींच लेनी है। और इस पर हम शोल्डर हाफ इंच डाउन कर लेंगे। तो यहाँ से मैं हाफ इंच पर एक मार्क कर रही हूँ और इस पर हमें इस तरह से मिलाते हुए एक लाइन खींच लेनी है। तो इस तरह से हमने शोल्डर डाउन कर लिया और ऊपर से 15 इंच पर एक मार्क करना है और यहाँ से हम अपने वेस्ट का 4 पार्ट लेंगे। तो वेस्ट हमारा 32 इंच, तो उसका 4 पार्ट मैं ले रही हूँ 8 इंच और उस पर 2 इंच सीमिंग अलाउंसेस के लिए। तो इस पर भी हमें इस तरह से मार्क कर देना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है, तो हमें एक्स्ट्रा मार्जिन को आपस में मिला लेना है। और ऊपर से लेना है हमें 21 इंच और फिर यहाँ से लेंगे हम अपने हिप का 4 पार्ट। तो हिप का 4 पार्ट है हमारा 10 इंच और उस पर 2 इंच सीमिंग अलाउंसेस के लिए। तो इस तरह से सारे निशानों को हमें मिला लेना है। और फिर आर्म होल के लिए 1.5 इंच पर मैं एक मार्क कर रही हूँ और उस पर गोलाई दे देनी है। यह हमारे बैक पार्ट का आर्म होल होगा और हाफ इंच अंदर की ओर और एक गोलाई दे देनी है। यह हमारे फ्रंट पार्ट का आर्म होल होगा। तो फ्रेंड्स, इतना हमने मार्किंग कर दी है। देन फिर हमने जितना भी हिप का मेजरमेंट लिया था तो सेम हमें अपने दामन पर भी सेम मेजरमेंट ले लेनी है और उस पर भी इस तरह से हमें लाइंस बना लेनी है। और इस तरफ से भी हमें हिप लाइन तक मिला लेनी है। सो फ्रेंड्स, मैंने अपनी बॉडी के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मार्किंग कर ली है और इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें इसको कट कर लेना है। सो इस तरह से कट करने के बाद में हमें बैक पार्ट को हटा लेना है अंदर से और फ्रंट पार्ट को एज इट इज हमें फोल्ड कर लेना है और फिर इसके आर्म होल को कट करना है जैसे कि हमने हाफ इंच अंदर की ओर मार्किंग की थी। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा लाइनिंग का फैब्रिक कट हो चुका है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें अपने मेन फैब्रिक को भी कट कर लेना है। तो इस तरह से मैंने नेट की फैब्रिक को कट कर लिया है। देन फिर हम नेक डिजाइन तैयार करेंगे जिसके लिए मैं ली हूँ पेस्टिंग पेपर। तो पेस्टिंग पेपर को इस तरह से मैंने डबल में फोल्ड कर लिया है। तो नेक की विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच और इसकी लंबाई मैं ले रही हूँ 14 इंच। तो इस तरह से 14 इंच पर मार्क कर देना है और उस पर इस तरह से वी शेप में हमें मार्किंग कर देनी है। तो पूरा ऊपर से नीचे तक हमें इसको मिला लेनी है। देन फिर 1 इंच का हमें एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेनी है। तो पूरा नीचे तक हमें 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेनी है और फिर सारे निशानों को हमें मिला लेना है इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पैटर्न इस तरह से ड्रॉ हो चुका है। तो इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें इस पेस्टिंग पेपर को कट कर लेना है और अंदर से भी हमें कट कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस पैटर्न को हम फैब्रिक में इस तरह से प्रेस कर लेंगे और फिर इधर से जो हमने हाफ इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा था उसको इस पर फोल्ड कर हम स्टिच लगा देंगे।
देन फिर और एक पेस्टिंग पेपर ले लेंगे, तो उसको मैंने डबल फोल्ड कर कर इसकी नेक की विड्थ ली है 3 इंच और नीचे को हमें लेना है 4 इंच और इधर भी हमें ले लेनी है 3 इंच। तो उस पर इस तरह से मैंने पैटर्न ड्रॉ कर दी है। देन फिर इधर से हमें हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इस पर पैटर्न ड्रॉ कर लेना है। तो फ्रेंड्स इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें इसको कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स पेस्टिंग पेपर मेरी थोड़ी कम थी, तो मैंने इसको जैसे तैसे इस तरह से कट कर लिया है। तो इसको भी फिर हमने जो फ्रंट पार्ट के लिए नेक डिजाइन तैयार किया था, तो उसको हमें अपने नेट की फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रख देना है और उसको पिन से सिक्योर कर लेनी है। फिर हमें फ्रंट पार्ट के लाइनिंग के पार्ट को ले लेना है और हमने जो ये पैटर्न तैयार किया था उसको भी हमें नेक के ऊपर इस तरह से रखकर पिन से सिक्योर कर लेनी है। सो फ्रेंड्स दोनों पार्ट ही हमारे फ्रंट पार्ट के लिए तैयार होंगे। तो मैंने जो पिन से सिक्योर किया था, तो हमें जितना भी हमने पैटर्न तैयार किया है उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें इस पर स्टिच लगा देनी है। तो दोनों पार्ट को हमें इस तरह से स्टिच लगा देनी है। सो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने स्टिच लगा दी है। तो पिंस को हटा लेंगे और फिर ये जो अंदर का पार्ट है हमें उसको कट कर लेना है। तो हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हमें इसको कट कर लेना है। तो इस तरह से कट करने के बाद हमें इस पर छोटे छोटे नॉचेस लगा देने हैं ताकि ये हमारा आसानी से फोल्ड हो जाए। देन फिर हमें इसको अंदर की ओर फोल्ड कर लेनी है। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिया है और ये कितनी आसानी से हमारा नेक डिजाइन तैयार हो चुका है। तो सेम हमने लाइनिंग फैब्रिक पर भी स्टिच लगा दी थी, तो इस पर भी हमें हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए अंदर के फैब्रिक को कट कर लेनी है और इस पर भी हमें छोटे छोटे नॉचेस लगा देने हैं। और इसको भी हमें अंदर की ओर फोल्ड कर लेनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा नेक डिजाइन कितना फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है जो नेट वाला फैब्रिक है, तो उस पर मैंने ये मिरर वाली लेस ले ली है। तो मिरर वाली लेस को हमें नेक से मिलाते हुए इस तरह से इस पर रख देनी है। तो और एक पार्ट मैंने कट किया है, तो उसको हमें अपने दूसरी साइड पर इस तरह से रखनी है। सो फ्रेंड्स इस तरह से हमें इसको अच्छे से मेजर कर लेना है और इसी के अकॉर्डिंग हमें इस पर स्टिच लगानी है। सो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इस पर स्टिच लगा दी है और ये हमारा फ्रंट पार्ट का नेक डिजाइन कुछ इस तरह से तैयार हो चुका है। तो लाइनिंग फैब्रिक को मैंने इस तरह से ले ली है और इस पर भी मैंने स्टिच लगा दी है और ये रहा हमारा मेन फैब्रिक जो कि हमने नेट फैब्रिक पर तैयार किया था। तो इन दोनों पार्ट को हमें इस तरह से आपस में मिलाकर स्टिच लगा देनी है। तो शोल्डर को स्टिच लगा देनी है और इसके साइड्स को भी हमें इससे मिलाते हुए स्टिच लगा देनी है। सो देखिए फ्रेंड्स मैंने इस तरह से स्टिच लगा दी है। तो फ्रंट पार्ट हमारा तैयार हो चुका है। तो इसी प्रोसेस से मैंने अपने बैक पार्ट को भी तैयार कर लिया है और उस पर भी मैंने नेक को तैयार कर लिया है। तो दोनों पार्ट को हमें रॉन्ग साइड से रखते हुए दोनों के आर्म होल को स्टिच लगा देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इस तरह से स्टिच लगा दी है। तो दोनों पार्ट के शोल्डर को मैंने अटैच कर दी है। देन फिर हम स्लीव्स तैयार करेंगे। तो स्लीव्स मैंने इस तरह से दो पार्ट में कट कर ली है, लाइनिंग फैब्रिक वाली और एक नेट फैब्रिक वाली। तो लाइनिंग फैब्रिक को हमें डबल फोल्ड कर कर स्टिच लगा देनी है और फिर ये जो नेट वाली फैब्रिक है तो उस पर मैंने इस तरह से लेस ले ली है। तो दो लेस को आपस में मिलाते हुए इस पर हमें स्टिच लगा देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने स्टिच लगा दी है और ये स्लीव्स हमारा कुछ इस तरह से तैयार हो चुका है। और इस स्लीव्स को भी हमें
लाइनिंग फैब्रिक के साथ इस तरह से मिलाते हुए इसको भी तैयार कर लेनी है। तो देखिए ये हमारा स्लीव्स तैयार हो चुका है। तो स्लीव्स तैयार हो चुका है, तो इसको हमें अपने आर्म होल में इस तरह से रखते हुए इस पर स्टिच लगा देनी है। सो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से स्टिच लगा दी है। तो आर्म होल के साथ हमारा स्लीव्स अटैच हो चुका है। देन फिर हमें इसको रॉन्ग साइड में इस तरह से फोल्ड कर लेनी है और इस पर स्टिच लगानी है। तो स्लीव से हमें हिप लाइन तक स्टिच लगा देनी है। सो देखिए फ्रेंड्स, मैंने स्टिच लगा दी है और ये ड्रेस हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो स्लीव से हिप लाइन तक मैंने स्टिच लगा दी थी और यहाँ से जो हमारा खुला हुआ साइड होता है तो उसको भी मैंने फोल्ड कर स्टिच लगा दी है। तो दोनों साइड्स पर मैंने इस तरह से फोल्ड कर स्टिच लगा दी है। और इसके दामन को भी मैंने फोल्ड कर स्टिच लगा दी है। तो इस तरह से हमारा कुर्ती तैयार हो चुका है। सो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ड्रेस कुछ इस तरह से तैयार हो चुका है और इसके साथ मैंने फर्सी सलवार और एक हैवी दुपट्टा वेयर किया है, जिससे इसका लुक बहुत ही इनहेंस हो रहा है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।